हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया है बीएसएफ में ग्रुप सी पोस्ट का है, जिसका लास्ट डेट आपका 29 दिसंबर है और अप्लाई करने का जो डेट है वो 15 नवंबर से आपका स्टार्ट होगा अप्लाई करना। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी या कोई भी नोटिफिकेशन या तो आप बीएसएफ के ऑफिशियल साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, या तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जिन्होंने भी मेरा टेलीग्राम लिंक चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि टेलीग्राम के थ्रू भी आपको कुछ नोटिफिकेशन इम्पोर्टेंट मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं जो आया हुआ है। तो स्क्रॉल, हम लोग अभी ऑफिशियली साइट पर ही है बीएसएफ के, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ ग्रुप बी सी। यहाँ पर क्लिक करने के बाद तो दोस्तों, वहाँ क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन हमारे सामने डाउनलोड होकर आ चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑनलाइन डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। पहला ऑप्शन देख रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप द अंडर मेंटेनेंस वैकेंसी इन ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंजीनियरिंग सेटअप थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ये जो फॉर्म है दोस्तों, ये ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं, ओनली ऑनलाइन ही मोड है अप्लाई करने का। और ये जो है आपका, इसमें जो आपका पोस्ट दिया हुआ है वो आपका एएसआई का है, एएसआई का है, हेड कांस्टेबल कारपेंटर का है, प्लम्बर का है, कांस्टेबल स्वीपमैन का है, कांस्टेबल जनरल ऑपरेटर का है, जनरेटर का है। ये सब पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। इससे जो है अप्लाई करने के लिए आपके पास 10th प्लस एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसका एज क्राइटेरिया जो है वो 18 से लेकर 25 साल तक के लिए है, और जिनका 25 साल से ज़्यादा हो चुका है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अगर है एससी एसटी ओबीसी, वो इसमें फिलअप करके अपना एज क्राइटेरिया को बढ़ा सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशन, एज लिमिट जो दिया हुआ है वो क्या क्या है। तो एएसआई का जो है आपका एज लिमिट वो 18 से 25 है। हेड कांस्टेबल कारपेंटर का भी सेम है, मतलब जितना भी आपका पोस्ट दिया हुआ है, नंबर ऑफ पोस्ट कांस्टेबल लाइनमैन तक, सारा का आपका जो है एज क्राइटेरिया 18 से 25 तक ही है। उसके बाद रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप 25 साल से ज़्यादा हैं तो आप एससी एसटी का ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाकर आप अपना रिलैक्सेशन ले सकते हैं एज छूट को। अब आइए आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको बता दूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इससे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो एजुकेशन एएसआई के लिए आपका पास मैट्रिक, आपका जो है इसेंशियल है, यहाँ पर जो देख पा रहे हैं बॉक्स में, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, प्लस आपके पास डिप्लोमा कोर्स इन ड्राफ्ट मैनशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से आपके पास डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए। हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए आपके पास मैट्रिक पास प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लम्बर के लिए भी सेम है। स्वेयर मैन के लिए आपका पास मैट्रिकुलेशन, एक्सपीरियंस मेंटेन स्वेयर गेज सब्जेक्ट क्वालिफाइंग प्रोफेशनली टेस्ट द ट्रेड। यहाँ पर आपका इसके लिए आपको मैट्रिक पास भी रहेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। आइए आगे देखते हैं। सारा में ही मतलब कि आपका दोस्तों मैट्रिक प्लस अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे नहीं कर सकते हैं।
बस एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन डिप्लोमा ITI ये दोनों में से कुछ आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहिएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड में देख लें, फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको जो है हाइट वो 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 157 होना चाहिए। मेल के लिए चेस्ट 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंड बिना फुलाए 80 और फुलाकर 85 होना चाहिए। वेट जो है हाइट के हिसाब से वेट कॉरस्पॉन्डेंस किया जाएगा। ये था जो सब इंस्पेक्टर के लिए ASI। अब जो है हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए भी आपका हाइट 165 है मेल के लिए, और फीमेल के 157। चेस्ट 76 होना चाहिए बिना फुलाए, और 81 फुलाकर होना चाहिए। रिलैक्सेबल बाय 2 सेंटीमीटर कैंडिडेट बिलो 20 ईयर ऑफ एज। अगर इसमें जो है छूट दिया जा रहा है, जिनका एज 20 साल से कम है वो उन्हें 2 सेंटीमीटर का छूट दिया जा रहा है। वो अगर 79 में उनका फुल कर होता है तो उन्हें ले लिया जाएगा। तो दोस्तों अब आइए आगे देखते हैं कि इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पर हम दिखा पा रहे हैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस जो है। फर्स्ट फेज़ में आपका जो है सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। पहला आपको जो है एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें आपका इंग्लिश रहेगा 20 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का टोटल, और आपका टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा 60 नंबर का। टोटल आपका 2 घंटा का टाइमिंग है और 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद ये जो था दोस्तों, ये था आपका पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन के लिए। और अब जो नीचे वाले में दिया गया है कांस्टेबल, कारपेंटर, हेड कांस्टेबल, प्लम्बर, जितने भी बचे हुए पोस्ट है ASI को छोड़कर बाकी सभी इसमें है। सब इसमें आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 नंबर मार्क्स है, और ड्यूरेशन 2 घंटे का है। इसमें भी सेम सिलेबस है, जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल का सब्जेक्ट रहेगा 60 नंबर का। उसके बाद यहाँ से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन एग्ज़ाम में अगर जनरल OBC EWS से कैंडिडेट के हैं तो आपको 45% क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा, और SC ST के हैं तो 40% आप लाइएगा तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद सेकेंड फेज़ में आपका सेकेंड फेज़ एग्ज़ाम में होगा। फिर आपका सेकेंड फेज़ में भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड डिटेल्स में दिया हुआ है। 1600 मीटर का रनिंग आपको 10 मिनट में करना मेल के लिए, 1600 मीटर का रनिंग 12 मिनट में फीमेल के लिए है। उसके बाद स्टैंडिंग बोर्ड जंप लगाना है 4 फीट 6 इंच का, फीमेल के लिए 3 फीट है। क्लियर द डिच 6 फीट का है, फीमेल के लिए 4 फीट। जंप एंड रिच जो है मेल के लिए 7 फीट है और फीमेल के लिए 6 फीट। उसके बाद कारपेंटर, और उसके बाद जो बचा हुआ है उसके लिए 1600 मीटर का रनिंग है 6.5 मिनट दिया गया है। फीमेल के लिए 800 मीटर का रनिंग 4 मिनट दिया गया है। लॉन्ग जंप होगा 11 फीट का मेल का, फीमेल का होगा 9 फीट। हाई जंप जो होगा वो मेल का 3.5 फीट का होगा। इसमें आपको 3 चांस मिलेगा। फीमेल के लिए 3 फीट होगा, इसमें भी आपको 3 चांस दिया जाएगा। इतना होने के बाद आपका फिर ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, जो भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा।